जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखने की आदत रखें। आधा अधूरा वीडियो देखने से आप उस टॉपिक या कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो वीडियो पूरा देख लेना। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम वॉइस सीख रहे हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। अब आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए पैसिव वॉइस। पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से? जो कि WH क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपने वॉइस से रिलेटेड कुछ बेसिक नहीं सीखा है तो आपको ये शायद टफ लगेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का बेसिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर असर्टिव सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यस नो क्वेश्चंस, ऐसे 4 वीडियोस के लिंक्स आपको मिलेंगे। तो वहाँ पर जाकर आप उन वीडियोस को पहले देख लेना, बाद में इसे कंटिन्यू कर लेना। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो WH क्वेश्चंस होते हैं उनके एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं वो सीखने जा रहे हैं। इन शॉर्ट आपको बता दूं, एक्टिव वॉइस वो है जब सब्जेक्ट कुछ कर रहा है और पैसिव वॉइस वो है जब सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है। क्वेश्चंस के टाइप इन शॉर्ट बता देता हूं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यस नो एंड WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन को वर्बल क्वेश्चन भी कहा जाता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू टीच इंग्लिश, इसका आंसर हम एक तो यस देंगे या नो, तो ये क्वेश्चन है यस नो क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो देख लेना। नेक्स्ट WH क्वेश्चंस। अब WH क्वेश्चन क्या होते हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस जिनकी स्टार्टिंग WH वर्ड से होती है। तो WH वर्ड कौन से है? हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, एटसेट्रा, इनसे उनकी स्टार्टिंग होती है। और दूसरी बात, उनका आंसर हम यस या नो नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू स्टडी इंग्लिश, इसका आंसर हम यस या नो नहीं देंगे, राइट। वाई डू यू स्टडी इंग्लिश, हम उसका रीजन कुछ बताएंगे जो कि एक्सप्लेनेटरी होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कहा जाता है WH क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पैसिव वॉइस बनाने से रिलेटेड हमें ये कुछ बेसिक चीज़ें पता होना क्या क्या है देख लेते हैं। पहला, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपने उस सेंटेंस में ढूंढ लेना है। नेक्स्ट, आपको उस सेंटेंस का टेंस पहचानते आना, उस टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको पता होना। नेक्स्ट, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल पता होना। और नेक्स्ट, उस सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन यूज हुए तो उनके लिए आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी पता होना। तो आप बस ये सब समझ ले। नेक्स्ट, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ पैसिव वॉइस, स्ट्रक्चर्स ऑफ पैसिव वॉइस फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH क्वेश्चंस। तो आपको दोस्तों इन्हें लिख लेना है और इन्हें अच्छे से लर्न करना है, साथ ही में वर्ब के थर्ड फॉर्म भी आप लर्न कर ले। देखते हैं क्या क्या है। याद रहे, कभी क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो रहा है तो वो एक्टिव वॉइस होगा और उसका पैसिव वॉइस हम बाय हुम से लिखेंगे। और कभी वो हुम से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव वॉइस हम हु से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर इन जनरल मैंने स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। एक्चुअली WH क्वेश्चन अलग अलग है, इसलिए थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। तो मैंने इन जनरल WH क्वेश्चंस के लिए पैसिव वॉइस के यहाँ पर स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, वो भी पूरे टेंस के अनुसार। तो ये पहला स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट के लिए। देखिए, WH वर्ड, उसके बाद हमें लेना है एमिजार, देन ऑब्जेक्ट, देन V3, देन बाय, देन सब्जेक्ट। नेक्स्ट, यही हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे। दिस इज सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल पास्ट की बात करेंगे तो बस हमें एमिजार की जगह पर वॉज वेयर रख देना है, बाकी सब कुछ सेम। फ्यूचर की बात करेंगे तो उसकी जगह पर आएगा शाल या विल में से एक, और ऑब्जेक्ट के बाद थोड़ा सा चेंज है बी, और बाकी सब फिर सेम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए WH वर्ड, देन एमिजार, देन ऑब्जेक्ट, देन बीइंग, V3, बाय, सब्जेक्ट। अब पास्ट कंटिन्यूअस के लिए सब कुछ सेम है एक्सेप्ट एमिजार की जगह पर वॉज वेयर। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए WH वर्ड, देन हैव और हैज में से एक,
देन ऑब्जेक्ट, बिन, V3, बाय, सब्जेक्ट। सेम पास्ट टेंस के लिए होगा, मतलब पास्ट परफेक्ट के लिए होगा, सिर्फ एक चेंज है, हैव हैज की जगह पर रख देना है हैड। और फ्यूचर परफेक्ट की हम बात करेंगे तो ये सब सेम है, थोड़े से चेंजेस। इस हैड की जगह पर हम शाल या विल में से एक लेंगे। देन ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर जब बीन है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें लेना है हैव बीन, मतलब ये हैव यहाँ पर ऐड हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। और ये क्वेश्चंस है, इसलिए हर आंसर में, मतलब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एंडिंग करेंगे हम क्वेश्चन मार्क से। तो मैंने ये इन शॉर्ट बता दिया है, इसका रीज़न है इससे पहले सभी वीडियोस में हमने इसको डिटेल में देखा है। तो दोस्तों इसे लर्न कर लेना, लिखकर लर्न कर लेना, ताकि वो आपको कभी भी काम आए और अच्छे से याद रहे। चलिए, तो यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पर मैंने बस 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस से एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत अच्छे से सीखा है। तो मैंने कुछ एक एग्जाम्पल भी यहाँ करा लिए, तो आप डेफिनेटली समझ जाओगे। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। सेंटेंस है वाई डू यू स्टडी इंग्लिश। अब हमें इस सेंटेंस से रिलेटेड ये सब ढूंढ लेना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, कौन कर रहा है वो क्रिया, देखते हैं कौन है, यू, राइट, ये है सब्जेक्ट। क्रिया कौन सी है, स्टडी, ये है वर्ब, दैट इज V1। और क्या पढ़ना है, क्या पढ़ता है, इंग्लिश, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर पहला जो वर्ड दिख रहा है वो WH वर्ड है, क्वेश्चन बनाने के लिए यूज हुआ है। और ये जो डू है ये इंडिकेट करता है टेंस, तो डू सिंपल प्रेजेंट इंडिकेट करता है दोस्तों। मैंने इसे राउंड इसलिए किया है क्योंकि पैसिव वॉइस में हम इसे हटा देंगे। तो हमने ये देख लिया, टेंस देख लिया। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसके लिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें पता होना, जो कि यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो ये स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे उसके पैसिव वॉइस के लिए। नेक्स्ट V3 पता होना, यहाँ पर V1 है स्टडी, स्टडी का V3 होता है स्टडीड। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यू है, तो इसका ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है। आई रहता तो हम उसको मी यूज कर लेते, वी रहता तो उसकी जगह पर अस यूज करते अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, तो ये सब चीजें हमने देख लिए है। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर यूज करके इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेना है हमें WH वर्ड। कौन सा WH वर्ड है यहाँ पर, वाई, ये मैंने ले लिया, वाई। नेक्स्ट, एम इज आर, इन तीनों में से एक। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट क्या है उस पर। एम हम आई के लिए यूज करते हैं, इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए, और आर सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, और साथ ही में थर्ड पर्सन प्लूरल्स के लिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमें यूज करना है इज। तो यहाँ पर वाई, वाई के बाद है इज। नेक्स्ट लेना है हमें ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट, इंग्लिश, ये मैंने ले लिया है यहाँ पर इंग्लिश। नेक्स्ट V3, स्टडी V1 है, इसका V3 होता है स्टडीड, ये मैंने ले लिया V3। नेक्स्ट लेना है बाय, ये मैंने ले लिया। और नेक्स्ट लेना है सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, तो ये ऐसे रहेगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी। अब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है व्हाई डू यू स्टडी इंग्लिश, वो पैसिव में बन गया, व्हाई इज इंग्लिश स्टडीड बाय यू। कितना आसान है, आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल आप समझ रहे हो, मैं तो यही कहूँगा। इतना आसान है इसे एक्टिव से पैसिव में बनाना, तो इसीलिए आपको ये लर्न करना है दोस्तों। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, व्हाई डिड यू स्टडी इंग्लिश। सब कुछ सेम है, ये है सब्जेक्ट, ये है V1, ये है ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक चेंज, यहां पर मैंने यूज किया है डिड। अब डिड सिंपल पास बताता है, तो ये सब ढूंढ लिया हमने, टेंस पहचान लिया है। अब स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, तो सिंपल पास के लिए यहां पर स्ट्रक्चर है जो हमें यूज करना है उसको पैसिव बनाने के लिए। V3 स्टडी का स्टडीड, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पर यू होने की वजह से वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। तो चलिए फिर सेकंड स्ट्रक्चर जो सिंपल पास का है उसे यूज कर लेते हैं। पहले WH वर्ड, यहाँ पर है वाई, ये मैंने ले लिया। वॉज या सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से वॉज 2 बार लिख दिया था, वॉज या वेयर में से एक, वॉज सिंगुलर के लिए, वेयर प्लूरल के लिए।
अब यहां पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम सिंगुलर यूज करेंगे वॉज, वाई वॉज। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट? इंग्लिश, ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट V3, स्टडी का V3 स्टडीड। नेक्स्ट हमें लेना है बाय, और बाय के बाद हमें लेना है सब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट है यू, ये ऐसे ही रहेगा। यहां पर किसी का नाम रहता तो हम एज इट इज यूज कर देते। तो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है व्हाई डिड यू स्टडी इंग्लिश, अब पैसिव में बन गया व्हाई वॉज इंग्लिश स्टडीड बाय यू। देखिए कितना आसान है। तो ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के एग्जाम्पल हमने देख लिए। सिंपल फ्यूचर के लिए मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, आप शायद समझ चुके हैं कि वो कैसे बदलेगा। यहां पर अगला सेंटेंस देखते हैं कौन सा टेंस है, पहले पढ़ने के बाद समझते हैं। हाउ इज द मैन सेलिंग अ बुक, हाउ इज द मैन सेलिंग अ बुक। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं। यहां पर जो क्रिया हो रही है वो कौन कर रहा है? द मैन, राइट, मतलब मैन ये है सब्जेक्ट, राइट। वर्ब कौन सा है? वर्ब कौन सी है क्रिया? सेलिंग, ये वर्ब है, साथ ही में ये भी वर्ब है। नेक्स्ट हमें पहचानना है टेंस। तो यहां पर इज है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस हुआ। आईएनजी फॉर्म है, मतलब ये बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें यूज करना है, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है 4th नंबर पे। ये स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे उसके पैसिव वॉइस के लिए। V3 सेलिंग आईएनजी फॉर्म है, इसका V1 होता है सेल और V3 होता है सोल्ड, तो हम सोल्ड यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, अब यहां पर जो सब्जेक्ट है वो नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, इसलिए ये जो 5th नंबर है इसका हमें कोई अब यहां पर काम नहीं है। चलिए फिर ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं और इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं। पहले WH वर्ड, क्या है यहां पर WH वर्ड? हाउ, ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट एम इज आर, इन तीनों में से एक, तो ये डिपेंड करता है इस ऑब्जेक्ट पे, राइट। अ बुक सिंगुलर है, इसलिए मैं यूज करूंगा इज, ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट? अ बुक, ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट बीइंग कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हमें यूज करना है बीइंग। नेक्स्ट V3 सेलिंग, सेल V1 और इसका सोल्ड V3। देन बाय, ये मैंने ले लिया, और लास्ट में लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहां पर? द मैन, ये नाउन है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं, ये वैसे ही रहेगा। और आखिरी में मैं रख दे रहा हूं क्वेश्चन मार्क। अब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हाउ इज द मैन सेलिंग अ बुक। देखते हैं पैसिव में कैसे बना। हाउ इज अ बुक बीइंग सोल्ड बाय द मैन। एकदम आसान है, बहुत आसान है। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। Who has written a poem? Who has written a poem? अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है who, तो मैंने एक एग्जाम्पल who का लिख दिया है। मैंने कोशिश की है कि कुछ एक अलग अलग WH वर्ड्स यूज़ करूँ, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी बाकी सभी एग्जाम्पल्स के लिए। थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स भी आपको चेंज होते हुए दिखेंगे। तो who के लिए, whom के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो देख लेते हैं वो कैसा बनेगा। Who has written a poem? अब इस सेंटेंस में क्रिया करने वाला कौन है? आप सोच रहे होंगे कि वो तो समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन तो पूछा है हु हैज़ रिटन अ पोएम, वही पूछा है, राइट। तो इस सेंटेंस में ये जो हु है, इसकी जगह पर हम किसी का नाम रखेंगे तो वो होगा उसका सब्जेक्ट। जैसे मैं कह रहा हूँ हु हैज़ रिटन अ पोएम की जगह पर मैं कह रहा हूँ विलियम शेक्सपियर हैज़ रिटन अ पोएम। तो विलियम शेक्सपियर ये क्रिया करने वाले, मतलब वो बनेगा सब्जेक्ट, उसकी जगह पर ये आया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों यहां पर ये है सब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ब, यहां पर 2 वर्ब है, हैज एंड रिटन। तो इसमें रिटन जो है वो V3 है और वो हैज के साथ V3 है, इसका मतलब हम टेंस पहचान सकते हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। नेक्स्ट हु हैज रिटन व्हाट, क्या? पोएम, तो ये है ऑब्जेक्ट। अब हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देख लिया, टेंस हमने पहचाना है प्रेजेंट परफेक्ट। अब पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि यहां पर है पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर V3। रिमेंबर परफेक्ट टेंस जो भी है उसमें V3 ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो ऑलरेडी वहां पर रिटन V3 है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, अब इस सेंटेंस में कोई प्रोनाउन नहीं दिख रहा है, मतलब
पर्सनल प्रोनाउन वो नहीं है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए हमें उस आई को, मी, वी को अस ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर दोस्तों यूज़ करते हैं ये स्ट्रक्चर और उस एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव बना लेते हैं। पहले WH वर्ड लेना है, राइट, पर ये सेंटेंस जो है वो हु से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हु WH वर्ड है, इसलिए इसमें थोड़ा सा चेंज। बाय हुम, हम बाय जो लास्ट में लिखते हैं यहाँ पर, सॉरी सेकंड लास्ट पोजीशन पे, उसे पहले ले लेना है। हु से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये मैंने ले लिया बाय, इसके बाद लेना है हुम, बाय हुम, ठीक है, हमने ले लिया बाय हुम। अब सेम हमें यहाँ पर यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, जो इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर WH वर्ड हमने ले लिया, हैव और हैज़ में से एक, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहाँ पर ले रहे हैं हैज़, हैव प्लूरल्स के लिए या फर्स्ट या सेकंड पर्सन के लिए। हु हैज़ हमने ले लिया। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट? अ पोयम, ये मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पर। ऑब्जेक्ट के बाद लेना है बिन, BEEN बिन। नेक्स्ट लेना है V3 ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। रिटर्न, ये मैंने ले लिया V3। नेक्स्ट लेना है बाय और एस, तो बाय दोस्तों हमने पहले ले लिया है, सिर्फ लेना है लास्ट में अब एस। सब्जेक्ट कौन कर रहा है क्रिया, तो वो तो हमें यहाँ पर पता नहीं, तो हम पूरा सेंटेंस अब जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, बाय हुम हैज़ अ पोयम बीन रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ पर WH वर्ड है, और वो हु होने की वजह से ये दो चेंजेस हमें कर लेने हैं जो कि यहाँ पर अब नहीं होंगे। बाय हम पहले ले रहे हैं और सब्जेक्ट ऑलरेडी हु के फॉर्म में, इसलिए वो एंड में नहीं आएगा। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हु हैज़ रिटन अ पोयम, अब वो पैसिव में बन गया बाय हुम हैज़ अ पोयम बीन रिटन। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान है एक्टिव से पैसिव बनाना। तो फिर सेंटेंस असर्टिव हो, इम्पेरेटिव हो, इंट्रोगेटिव में यस नो हो या इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन हो, आप बड़े आसानी से उन्हें चेंज कर सकते हो, आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। तो आपको ये सब चीज़ें उनमें ढूंढते आना, आपको अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता होना, उन्हें लर्न कर लेना, वर्ब के थर्ड फॉर्म्स आपको पता होना, और साथ ही में एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेना, तो आप बिल्कुल इसमें परफेक्शन ला पाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो कुछ एक्सप्लेन किया है आपको वो बड़े अच्छे से समझ में आया है। इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए जुड़े रहे अपने ही इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।